हर हर महादेव, घर घर महादेव। शिव महापुराण से रुद्र संहिता। अगस्त्य के 1,00,000 फूलों से पूजा करने वाले पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है। यदि तुलसी दल से शिव जी की पूजा करें तो उपासक को भोग और मोक्ष दोनों सुलभ होते हैं। लाल और सफेद आंख, अपामर्क और श्वेत कमल के 1,00,000 फूलों के द्वारा पूजा करने से भी भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अड़हुल के 1,00,000 फूलों से की हुई पूजा शत्रुओं को मृत्यु देने वाली होती है। करवीर के 1,00,000 फूल यदि शिव पूजन के उपयोग में लाए जाएं तो वह यहाँ रोगों को उच्चाटन करने वाले होते हैं। दोपहरिया के फूल द्वारा पूजन करने से आभूषण की प्राप्ति होती है। चमेली की शिव जी की पूजा करके मनुष्य वाहनों का उपलब्ध होता है, वाहन सुख, इसमें संशय नहीं है। अलसी के फूलों से महादेव जी की पूजन करने वाला पुरुष महान विष्णु को प्रिय होता है। असमी पत्र से पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बेला के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव अत्यंत शुभ लक्षणा पत्नी प्रदान करते हैं। जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्य को वस्त्र की प्राप्ति होती है। सिदुआरी या सेफालिकाओं के फूलों से शिव का पूजन किया जाए तो मन निर्मल होता है। 1,00,000 बेलपत्र चढ़ाने पर मनुष्य अपनी सारी कामनाएं वस्तुएं प्राप्त कर लेता है। श्रृंगार या हर श्रृंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। वर्तमान ऋतु में पैदा होने वाले फूल यदि शिव जी की सेवा में समर्पित किए जाएं तो वह मोक्ष देने वाले होते हैं, इसमें संशय नहीं है। राई के फूल शत्रुओं को मृत्यु प्रदान करने वाले होते हैं। इन फूलों को भी 1,00,000 की संख्या में शिव के ऊपर चढ़ाया जाए तो भगवान शिव प्रचुर फल प्रदान करते हैं। चंपा और केवड़े को छोड़कर से सभी फूल भगवान शिव को चढ़ाए जा सकते हैं। विप्रवर, महादेव के ऊपर चावल चढ़ाने से मनुष्यों की लक्ष्मी बढ़ती है। ये चावल अखंडित होने चाहिए और इन्हें उत्तम भक्तिभाव से शिव के ऊपर चढ़ाना चाहिए। रुद्र प्रधान मंत्र से पूजा करके भगवान शिव के ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ाएं, उसी में चावल रखकर समर्पित करें तो उत्तम है। भगवान शिव के ऊपर गंध पुष्प आदि के साथ एक श्रीफल चढ़ाकर धूप आदि निवेद कर दें तो पूजा का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। वहाँ शिव के समीप 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं, इससे मंत्र पूर्वक सांगोपांग लक्ष्य पूजा संपन्न होती है। जहाँ 100 मंत्र जपने की विधि हो वहाँ 108 मंत्र जपने का विधान किया गया है। तिलों के द्वारा शिव जी की अगर 1,00,000 आहुतियाँ दी जाएं अथवा 1,00,000 तिलों शिव जी की पूजा की जाए तो वह बड़े से बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। जौ के द्वारा की हुई शिव जी की पूजा स्वर्गीय सुख की वृद्धि करने वाली है, ऐसा ऋषियों का कथन है। गेहूं के बने हुए पकवानों से की हुई शिव जी शंकर जी की पूजा निश्चय ही बहुत उत्तम मानी गई है। यदि उससे में 1,00,000 बार पूजा हो तो उससे संतान की वृद्धि होती है। यदि मूंग से पूजा की जाए तो भगवान शिव सुख प्रदान करते हैं। कंगनी प्रियंगु द्वारा सर्वाध्यक्ष परमात्मा शिव का पूजन करने मात्र से उपासक के धर्म, अर्थ और काम मोक्ष की वृद्धि होती है तथा वह पूजा समस्त सुखों को देने वाली होती है। अरहर के पत्तों से श्रृंगार करके भगवान शिव की पूजा करें तो ये पूजा नाना प्रकार के सुखों और संपूर्ण फलों को देने वाली है। मुनिश्रेष्ठ, अब फूलों की अलग संख्या का तौल बताया जा रहा है। प्रसन्नतापूर्वक सुनो। सूक्ष्म का प्रदर्शन करने वाले व्यास जी ने एक प्रस्थ संघ पुष्पों को 1,00,000 बताया है। 11 प्रस्थ चमेली के फूलों को हो तो वही 1,00,000 फूलों का मान कहा गया है। जूही के 1,00,000 फूलों का भी वही मान है। राई के 1,00,000 फूलों का मान 5.5 प्रस्थ है। उपासक को चाहिए कि वह निष्काम होकर मोक्ष के लिए भगवान शिव की पूजा करे। भक्तिभाव से विधिपूर्वक शिव जी की पूजा करके भक्तों को पीछे जलधारा समर्पित करनी चाहिए। ज्वर में जो मनुष्य अगर प्रलाप करने लगता है तो उसकी शांति के लिए जलधारा शुभ कारक बताई गई है। सतरुद्रीय मंत्र से रुद्री के 11 पाठों से, रुद्र मंत्रों के जप से, पुरुष सूक्त से, 6 ऋचा वाले रुद्र सूक्त से, महामृत्युंजय मंत्र से, गायत्री मंत्र से अथवा शिव के शास्त्रोक्त नामों के आदि में प्रणव और अंत में नमः पद जोड़कर बने हुए मंत्रों के द्वारा जलधारा आदि अर्पित करनी चाहिए। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जलधारा द्वारा पूजन उत्तम बताया गया है। उत्तम भस्म धारण करके उपासक को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के शुभ एवं दिव्य द्रव्यों के द्वारा शिव की पूजा करनी चाहिए और शिव पर उनके सहस्त्र नाम मंत्रों से घी की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर वंश का विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं है। इसी प्रकार यदि 10,000 मंत्रों के द्वारा शिव जी की पूजा की जाए तो प्रमेह रोग की शांति होती है।
और उपासक को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। यदि कोई नपुंसकता को प्राप्त हो तो वह घी से शिव जी की भली भांति पूजा करे तो ब्राह्मणों को भोजन कराए। साथ ही उसके लिए मुनीश्वरों ने प्रजापत्य व्रत का भी विधान किया है। यदि बुद्धि जड़ हो जाए किसी को तो उस अवस्था में पूजन को केवल शर्करा मिश्रित दूध की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर उसे बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि प्राप्त हो जाती है। जब तक 10,000 मंत्रों का जप पूरा न हो जाए तब तक पूर्वोक्त दूधारा द्वारा भगवान शिव का उत्कृष्ट पूजन चालू रखना चाहिए। जब तन और मन में आकारण ही उच्चाटन होने लगे तो जीव उचट जाए, कहीं भी प्रेम न रहे, दुख बढ़ जाए और अपने घर में सदा कलह रहने लगे, तब पूर्वोक्त रूप से दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। सुवासित तेल से पूजा करने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि मधु से शिव जी की पूजा की जाए तो राज लक्ष्मा का रोग दूर हो जाता है। यदि शिव पर ईख के रस की धारा चढ़ाई जाए तो वह सभी संपूर्ण आनंद की प्राप्ति कराने वाली होती है और गंगा जल की धारा से भोग और मोक्ष दोनों फलों की देने वाली है। ये सब जो धाराएं बताई गई हैं इन सब को मृत्युंजय मंत्र से चढ़ाना चाहिए। उसमें भी उक्त मंत्र का विधानता 10,000 जप करना चाहिए और 11 ब्राह्मणों की भोजन कराना चाहिए। आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट में। उस हिसाब से आपको शिव पुराण के सटीक और सार्थक सबूत सहित प्रमाण सहित शास्त्र विधि विधान सहित वीडियो आपके सामने भोले बाबा कृपा से मिलेगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग के सहयोग से ही ये कार्य और आप लोग का आशीर्वाद महादेव कृपा से पूर्ण होगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।